कैसे हो बच्चों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नैनोमीटर क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे पेट्रोल एंड कोल एंड पेट्रोलियम वाला चैप्टर क्लास 8 का एनसीईआरटी की बुक में से। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम कोक के साथ। हमने आपको कल बताया था कि कोल के ये कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे हम कोल की डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें से वो कुछ सब पार्टिकल्स उसके निकलते हैं। जैसे कि कोक, इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। अब बेटा टफ तो आपको पता ही है क्या होता है, हार्ड, एकदम एकदम सख्त, ठीक है। पोरस, पोरस मतलब जिनमें बारीक बारीक छेद होते हैं। जैसे आप अगर कोयले के तो कोक को पकड़ के देखेंगे ना टुकड़ों हाथ में, या फिर आप कोक को कभी भी देखेंगे तो देखना उसमें बारीक बारीक से छेद होंगे। और ब्लैक कलर यानी इसका रंग एकदम काला होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। बेटा जो कोक होता है ना, प्योर फॉर्म होती है कार्बन की। Coke is used in the manufacturing of steel and it is extraction of many metals। अब देखो बेटा, कोक किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? स्टील की। जो आपके घर में स्टील की बर्तन या स्टील की आइटम्स है ना, वो सारी कोक से बनी हुई हैं, ठीक है। उसकी हेल्प से ही उसे बनाया गया है, यानी ये नहीं कि उसमें मिक्स होती हैं, उसकी हेल्प से उन्हें बनाया जाता है। एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। और देखो, जहाँ पे एक मेटल को उसकी ओर से अलग करना हो, ठीक है। जब भी मेटल नेचुरली धरती में से निकलता है तो उसकी ओर उसके आसपास होती है, ठीक है। तो उसकी ओर से उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है अलग करने के लिए, कोक का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं कोलतार। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड। देखो, इट इज़ अ ब्लैक यानी कि ये काला होता है, थिक लिक्विड यानी कि बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड होता है। फिगर 5.3 आप ये देख सकते हैं, कोलतार आपको कैसा दिख रहा है? लिक्विड सा होता है एकदम, जैसे शहद होता है ना, उससे भी ज़्यादा गाढ़ा। वैन एन अनप्लीजेंट स्मेल, और इसकी स्मेल अनप्लीजेंट होती है यानी बर्दाश्त नहीं करी जा सकती, एकदम गंदी सी तेज सी स्मेल होती है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ, चलिए देखते हैं किस चीज़ का मिक्सचर होता है। ऊपर जाते हैं यहाँ पे। अबाउट 200 सब्सटेंस प्रोड्यूस, यानी कि 200 से ज़्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। Products obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in various everyday life। कहते हैं कोल तार से बनने वाले जो चीज़ें हैं वो हम डे टू डे लाइफ में कई तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। एंड इन इंडस्ट्रीज़, और फैक्ट्रीज़ में भी, इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ होता है। लाइक सिंथेटिक डाई। अच्छा, जो आप सिर में डाई करते हो ना, कलर, सिंथेटिक डाई, ज़रूरी नहीं सिर में करने वाला, जो कपड़ों पे भी डाई की जाती है वो सारी किससे बनती है? कोल तार से बनती है। ड्रग्स, यानी मोस्टली आपकी जो दवाइयाँ होती खाने वाली, डाइजेशन वाली मोस्टली दवाइयाँ जैसे भी होती हैं वो सारी इनसे ही बनती हैं। एक्सप्लोसिव, धमाका करना, बम बनाना, वो भी कोल तार से बनते हैं। परफ्यूम्स, यानी जो उससे अच्छी अच्छी स्मेल आती, फ्रेगनेंस आती, वो भी कोल तार से बनता है। प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफी मटेरियल, रूफिंग मटेरियल। अच्छा, रूफिंग मटेरियल क्या होते हैं? जो बेटा छत को मजबूत करते हैं उससे, ठीक है, वो कोल तार होती है। एक्स्ट्रा। फिर नेप्थलीन बॉल्स। नेप्थलीन बॉल्स क्या होती है? आपने देखा होगा आपकी मम्मा पापा कभी कभी वाइट कलर की गोल गोल गोलियां लेके आती हैं, जो अलमारी में, अलमीरा में या फिर बेड में रख देते हैं, जो कपड़ों के बीच में, जिससे कि उनमें कीड़े नहीं लगते हैं। यूज टू रिपेल द मोथ एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो obtained फ्रॉम द कोल तार। अच्छा, ये रिपेलेंट का काम करता है। रिपेल मतलब वही कीड़े वगैरह जो होते हैं ना, मोथ वगैरह, उनको अपने से दूर भगाता है, यानी आपके कपड़े बचे रहते हैं। These days, bitumen and a petroleum product is used in place of coal tar for melting the roads। अब देखो, आज की तारीख में ना कोल तार को यूज़ किया जाता है सड़क बनाने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कोल गैस। भैया देखो, कोल में से गैस भी निकलेगी तो उसे कोल गैस कह देंगे। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल गेट कोक। देखो, जब कोल कोक में कन्वर्ट होता है उस दौरान जो गैस निकलती है उसे हम कोल गैस कहते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज, देखो, कोल गैस वाज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन 1810 and in New York about 1820। Nowadays it is used as a source of heat rather than light। तो बेटा पहले से लाइटनिंग के लिए यूज़ की जाती थी बहुत टाइम पहले, पर आजकल इसको हीट के लिए यूज़ किया जाता है, लाइट के लिए नहीं यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो
It is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plant. तो इसे एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में। किस काम के लिए? कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स में। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम 5.2 में। अब पेट्रोलियम क्या होता है? जाहिर सी बात है, पेट्रोल के बारे में आप सब जानते हो। आपकी कार, आपकी स्कूटी, आपके मोटरसाइकिल सभी पेट्रोल से ही चलते हैं। ठीक है। You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as a motorcycle, scooter and cars, है ना। आपके एज ए ऑटोमोबाइल का फ्यूल है ये। ऑटोमोबाइल क्या होते हैं? आपका मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, एक्टिवा, ये सभी कुछ। ठीक है। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर रन और डीजल। देखो, जो हैवी मोटर्स होती है ना बड़े बड़े, वो डीजल पे चलते हैं। जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, और सॉरी, जैसे कि आपका ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया। ठीक है। सॉरी। आगे देखते हैं। पेट्रोल एंड डीजल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। देखो, चाहे पेट्रोल है चाहे डीजल है, ये दोनों की दोनों चीज़ें कहाँ से ऑब्टेन होती हैं? पेट्रोलियम से। ठीक है। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिलीवर्ड फ्रॉम पेट्रा, यानी पेट्रा का मतलब क्या होता है? रॉक, पत्थर। एंड ओलियम मतलब ऑयल, यानी कि पत्थर में से निकलने वाला तेल एक तरीके से। ठीक है। एंड इट इज़ माइंड, माइंड का मतलब क्या होता है? खुदाई, खुदाई करके निकालना। ठीक है। फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शो इन फिगर 5.4। तो कहते हैं जो धरती के नीचे पत्थर होते हैं ना, उसको खोदाई करके उसमें से निकाला जाता है। अब फिगर 4.5.4 देखिए, अब ध्यान से देखिएगा। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट। अब देखो गैस कैसे निकाल रहे हैं। वो कुआं खोद दिया उन्होंने, एक पाइप डाल दिया, तो ऑयल कहाँ से निकल रहा है? देखिए, इस लेयर से ऑयल निकल रहा है। ध्यान से देखिए, जूम करूँगा तो ऑयल निकल रहा है इस लेयर से। और ये जो ऊपर वाला पाइप है, यहाँ से गैस निकल के जा रही है ऊपर को। और ये जो दूसरा पाइप है, यहाँ से क्या? ऑयल निकल के जा रहा है ऊपर को। ठीक है। तो ध्यान से देखिए किस तरीके से इन्होंने ये मेंटेन किया है। ये नीचे पानी है सारा। ठीक है। पानी के देखो, ध्यान से देखो, नीचे पानी की लेयर है, फिर ऊपर ऑयल की लेयर है, उसके ऊपर गैस की लेयर है। तो यहाँ से ये आपकी नेचुरल गैस, कोल गैस, ऑयल सब कुछ निकालते हैं। ठीक है। और फिर उसे रिफाइन करके, प्योरीफाई करके आपको गाड़ी में डाल के आपकी गाड़ी चलती है फिर। ठीक है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? क्या आपको पता है पेट्रोलियम कैसे मिलता है? चलो पढ़ते हैं। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइज लिविंग इन सी, ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सी। कहते हैं जो पेट्रोल है ना, ये जो ऑर्गेनिजम्स यानी जो जीव जंतु समुंदर में रहते हैं उनसे मिलता है। ठीक है। As these organisms die, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with a layer of sand and clay. कहते हैं जैसे कोई जानवर मर जाता है, जैसे वेल मर गई, शार्क मर गई, तो वो समुंदर के नीचे चली जाएगी मरती मरती मरती। ठीक है। और नीचे जाके क्या होगा? जो मिट्टी होती है ना समुंदर के तलवे में, जो सैंड होती है, उसके नीचे वो दबती चली जाएगी। और एक दिन वो इतनी नीचे चली जाएगी, दबती हुई दबती दबती हुई, कि गल सड़ के वहाँ पे जाके उसका पेट्रोल बन जाएगा। ठीक है। ओवर मिलियंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। कहते हैं जब मिलियंस ऑफ एयर्स हो जाते हैं, 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। ठीक है। और वो तो पता कहता है मिलियंस, पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ एयर। ठीक है। एब्सेंस ऑफ एयर, उसमें हवा भी बंद रहती है। हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर भी बहुत हाई हो जाता है। एंड हाई प्रेशर, ठीक है, उस वक्त प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो क्या होता है उस दौरान? फॉर्म्ड द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्या ट्रांसफॉर्म हो जाता है? जो डेड ऑर्गेनिज्म थे ना धरती के नीचे, वो पेट्रोल एंड नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। लुक एट अ फिगर 5.4, इट शो द डिपॉजिटिंग ऑफ द पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। You see that the layer containing a petroleum, oil and a gas is above than of water. Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water, so they do not mix with it. तो बेटा देखो, ये नीचे मैंने आपको दिखाया था ना, ये वाटर है। ठीक है। वाटर के ऊपर ऑयल है और ऑयल के ऊपर गैस है। कहते हैं ऐसा क्यों है? अगर समुद्र के नीचे है, धरती के नीचे है, तो ये मिक्स क्यों नहीं? जाहिर सी बात है, मिट्टी पानी और तेल कभी मिक्स नहीं हो सकते। तेल क्या होता है? लाइट होता होता है, तो वो ऊपर चला जाता है। ठीक है।
पानी नीचे रहता है, तेल उसके ऊपर और हवा जो गैस होती है वो उसके ऊपर। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, द वर्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज, देखो ये वन वर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, अच्छे से कर लेना इसको। बस हम इतना ही करेंगे, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इजीली आपको समझ आ जाए। और अच्छे से आप वीडियो सब पढ़िए 3-4 बार, आपको समझ आ जाएगी हर चीज़। द वर्ड फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन, देखो इसको पढ़ना कैसे है, PEN पेन, NSY, ठीक है, नेस, LVANIA, ठीक है, पेनिनसुलेवेनिया, ठीक है। पेनिनसुलेवेनिया में पहला आपका तेल का कुआं पाया गया था। अब ये पेनिनसुलेवेनिया है कहाँ? USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, इन 1859। 8 years लेटर इन 1867 ऑयल वाज स्ट्रक एट अ मक्कुम इन असम। तो देखो उसके पूरे 8 साल बाद मक्कुम का है, असम, असम का है इंडिया में, ठीक है। 8 साल बाद पूरे इंडिया में भी कुआं पाया गया, ठीक है। अब वो कुआं इंडिया में भी था, ठीक है, और अमेरिका में भी था। इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई, हाई हिल्स, हाई एंड द रिवर बेसिन्स ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा। तो ये वन वर्ड क्वेश्चन बहुत सारे बन गए इसमें, कि इंडिया में किस किस जगह पाया जाता है तेल का कुआं? असम, गुजरात, मुंबई, और हाई रिवर बेसिन्स कहाँ पे? गोदावरी एंड कृष्णा में, ठीक है। और सबसे पहला कुआं कहाँ पाया गया था? USA में, ठीक है, 1859 में, ठीक है। उसके 8 साल बाद कहाँ पाया गया? इंडिया में। तो बच्चों कल हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, यानी ज़मीन में से जो तेल निकलता है उसे किस तरीके से रिफाइन किया जाता है, रिफाइन करके उसे कैसे पेट्रोल, डीजल, गैस में कन्वर्ट किया जाता है और उसे हम यूज़ करते हैं। तो ठीक है बच्चों, कल आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मिलेंगे। जिसने इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए, जाके प्रीवियस वीडियो देखिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।